आदम गोंडवी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है, तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। कुछ ऐसा ही हालात देखने को मिलता था पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की चिरैयाकोट में, जहां पर श्री कृष्ण विद्यापीठ एक इंटर कॉलेज एडेड कॉलेज मौजूद है और जिसे यादव स्कूल के नाम से भी आसपास के लोग जानते और पहचानते हैं। 70 के दशक में ये कॉलेज शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वजूद में आया। यहाँ के संभ्रांत लोगों ने, संपन्न लोगों ने इसको वजूद बख्शा और इसमें इसकी कहानी ये थी कि यहाँ पे बहुत ही तादाद में बहुत ज़्यादा लड़के आसपास के कुर्बो जवार के पढ़ते थे और शिक्षित होकर के इंटर के बाद ऊपरी पढ़ाइयों के लिए आगे जाते थे। लेकिन बाद के मैनेजमेंट जिनके हाथ में भी रहा, इतना बुरा हाल हुआ इस इदारे का, इस कॉलेज का। अभी हम आपको दिखलाएंगे कि आदम गोंडवी साहब की लाइनें एकदम फिट बैठती हैं कि फाइलों में तो गुलाबी दिखाया जाता था इस स्कूल को, इस कॉलेज को, लेकिन हकीकत में सिर्फ खंडहर ही बचा था। मौजूदा नगर पंचायत चिरैयाकोट के नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव जी ने अपने घर के बगल में ये जो स्थित कॉलेज था और इसकी जो खंडहर नुमा में ये तब्दील हो रहा था, इसकी बेबसी के आंसुओं को देखा और मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिया। यहाँ की कार्यकारिणी ने इनसे आह्वान किया कि अगर आप इसके मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हैं तो इसकी तस्वीर और तासीर दोनों ही बदल जाएगी। उसी कड़ी में मैनेजमेंट आपके हाथ में हुआ। आप यहाँ के मैनेजर चुने गए। पिछले महीने में कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति के साथ मैनेजर चुने गए और आज यहाँ पे हम यहाँ मौजूद हैं। लक्ष्मी पूजा का आयोजन हुआ था, सुबह से पूजा चल रही, सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था और यहाँ पे और सारे काम धीरे धीरे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं गिरा करके और नए सिरे से इसमें काम भी शुरू हो गया है। जो चेयरमैन साहब के साथी लोग हैं, जो संभ्रांत कुर्बो जवार के लोग हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आगे आए हैं कि हम इस कॉलेज की दिशा और दशा को सुधारने के लिए हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो आइए हम श्री कृष्ण विद्यापीठ, जिसे यादव स्कूल के नाम से भी जानते हैं, उनके मौजूदा प्रबंधक राम प्रताप यादव जी से आपको रूबरू कराते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जबकि एकदम गर्त में ये चला जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आधारभूत ढांचा जो इस कॉलेज का है गर्त में जा चुका है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का आपका क्या मकसद था? बहुत बहुत धन्यवाद आपको अख्तर भाई। देखिए, जो यह श्री कृष्ण विद्यापीठ इंटर कॉलेज यादव स्कूल, इसको जो है लोग, इलाके के लोग इसके नाम से कम और यादव स्कूल के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। यह जो इसकी नींव रखी गई 1970 में स्वर्गीय आदरणीय तपसू यादव जी, रघुनंदन यादव जी, रामरूप यादव जी, घुरभारी यादव जी, तमाम इस क्षेत्र के जो सम्मानित यादव लोग थे, इस कॉलेज की नींव रखे। 1970 में जब इस कॉलेज का नींव पड़ा, नींव पड़ने के बाद यह जो है कॉलेज संचालित हुआ लोगों के सहयोग से। इस इलाके के लोगों ने इसको बांस, बल्ली, ईटा, जो भी जिससे सपरा, मतलब जो भी जिससे सहयोग में हुआ, वह लोग जो है इस कॉलेज के लिए सहयोग किए। और यह कॉलेज जो है उस समय 1970 में, आप समझ लीजिए कि 1970 में हमारे समाज के लोगों को खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन इस कॉलेज को स्थापित करने के लिए हमारे समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कुर्बानी दे के इस कॉलेज को उन्होंने बनाया, लोगों ने बनाया, लोगों के सहयोग से बना। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी 20 साल पहले, जो इसके हमसे पहले प्रबंधक थे, वो भी आज बेचारे स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय अशोक यादव जी। धीरे चलते रहिए, देखते रहिए। स्वर्गीय अशोक यादव जी, स्वर्गीय अशोक यादव जी जो है, उनके चाचा हैं
प्रिंसिपल हैं, रिटायर प्रिंसिपल हैं, खानपुर इंटर कॉलेज से सराय मीर के यहाँ पढ़ता है, वो जो है रिटायर हो गए हैं। उनके और अशोक यादव जी के देख रेख में यह कॉलेज जो संचालित चल रहा था, लेकिन यह कॉलेज दिन पे दिन इसकी स्थिति सुधरनी चाहिए, लेकिन यह जो है मतलब दिन पे दिन यह जो है क्षीण अवस्था में यह जो है कॉलेज चलता गया। और आज की स्थिति यह है वर्तमान में कि हमको जो है 9 जनवरी को यहाँ जो है चुनाव हुआ इसी कैंपस में, और इसी कैंपस में चुनाव हुआ 9 जनवरी को। उसमें सर्वसम्मत से हमको निर्वाचित सारे सदस्यों ने इस कॉलेज के जो साधारण सभा के सदस्य थे, सारे सदस्यों ने सर्वसम्मत से निर्विरोध हमको निर्वाचित किया। और उनको हमसे बहुत ही आशा और विश्वास है कि इस जो कॉलेज है, आप यह जो कॉलेज की बिल्डिंग है, देखा जा सकता है कि इधर आइए, कॉलेज की बिल्डिंग जो है इतनी बुरी हालत में ये कॉलेज की बिल्डिंग है। और कॉलेज की बिल्डिंग, थोड़ा सा दिखाइएगा भाई साहब, ये कॉलेज की बिल्डिंग जो है आप देख लीजिए, यह जो जीर्ण छीण हो चुकी है। अब इसका जो है फिर से नए सिरे से इसका निर्माण कराया जाएगा। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के कमेटी के लोगों ने, यहाँ के जो साधारण सभा के सदस्य लोग थे जो हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, उस विश्वास को हम जो है उस विश्वास पे हम जो है खरा उतरने का काम करेंगे। और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 1970 में जब इसकी नींव पड़ी थी तो इस कॉलेज में जितनी संख्या थी, जो छात्रों की, यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या थी, पठन पाठन के लिए गरीब तबका के बच्चे यहाँ आते थे, गरीब तबके के बच्चे यहाँ आते थे, वह जो है आज भी आने वाले दिन में वह जो है अपना यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे। और ख़ास करके यह जो कॉलेज तो आज के समय में, आज के ज़माने में एक से एक कॉलेज है, लेकिन जो यह श्री कृष्ण विद्यापीठ यादव स्कूल है, यह गरीब, जो गरीब मजलूम यतीम लोग हैं, जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा अच्छी करके, रूपरेखा को सही करके, उसको जो है यहाँ जो गरीब है, जो मजलूम है, जो असहाय है, निरीह है, जिसके पास जो है मतलब पैसे नहीं हैं, उनके पास संसाधन नहीं है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। जैसे यह जो है अर्ध सरकारी कॉलेज है, मतलब यह जो है इसमें सरकार की तरफ से बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है जी। बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। उस हिसाब से हम जो इस कॉलेज का जो है बच्चों को इस कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था दिलाएंगे। यहाँ जो तमाम टीचर हैं जिनका पेमेंट जो है 71,000, 76,000, 80,000 अध्यापकों का पेमेंट है। जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनका 40,000, 50,000 पेमेंट है। तो जब सरकार यह चाह रही है, सरकार का यह मंशा है कि जिस इलाके में कॉलेज हों, उस कॉलेज के गरीब, निरीह, यह जो है गरीब तबका है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, वह लोग पढ़ें और लिखें और पढ़ लिख के अपना भविष्य संवारने का काम करें। उसी कदम में हम जो है इस श्री कृष्ण विद्यापीठ का, श्री कृष्ण विद्यापीठ इंटर कॉलेज यादव स्कूल चिरैयाकोट मऊ का हम जो है काम करेंगे। दर्शकों को मैं एक चीज़ और बतला दूं कि नगर पंचायत चिरैयाकोट का जब गठन हुआ और चुनावी कैंपेन आप जो है एक कैंडिडेट के रूप में कर रहे थे यहाँ पर, तो चुनावी कैंपेन के दौरान एक यहाँ पे कौन सी बस्ती थी चेयरमैन साहब, वो आस्थाने के पीछे रसूलपुर में कैंपेन करते हुए गए तो एक महिला ने बड़ी नाराजगी के साथ आपसे कहा कि सब लोग चुनाव के वक्त चले आते हैं, हम लोग का ध्यान कोई नहीं देता। तो आपने पूछा, मैं उसको कवर कर रहा था, मैं वहाँ पे चश्मदीद गवाह था, तो आपने कहा कि क्या दिक्कत है, तो उसने कहा कि मेरे पति नहीं है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं पढ़ाने के लायक नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो उस वक्त जो है
राम प्रताप यादव जी ने कहा कि मेरे कॉलेज चलते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कम से कम इंटर से लेकर के और बीए, बीएससी यानी जितनी भी प्लेन एजुकेशन की मास्टर्स डिग्री तक है, और यहाँ तक कि टेक्निकल एजुकेशन और फार्मेसी, जो मेडिकल के फील्ड में फार्मेसी का जो कोर्स होता है, बी फार्मा, डी फार्मा, सारी चीज़ें इनके कॉलेज में, यहीं चिरैया कोट से कुछ दूर पे वो कॉलेज है, नदी के पास। कौन सी नदी है वो? मंगई नदी के पास है। और यहाँ पे इस तरह की सोच के साथ किसी ने कभी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ के लड़के जो गरीब तबके के हैं वो दूर नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए। उस शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए, अपने अंदर के उस अपने लोगों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए ये काम चेयरमैन साहब ने किया। मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि हैं आप, और वो आज बहुत ऊंचे लेवल पर फूल फल रहा है। तो उस महिला से आपने कहा कि आप अपनी बेटियों का वहाँ एडमिशन करा दो और जितना पढ़ना चाहेंगी वो फ्री इन कास्ट पढ़ेंगी, मैं चेयरमैन बनूं या ना बनूं इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह का जज्बा कहीं ना कहीं से तो होता है कि आप अपने इलाके के शिक्षा के बारे में इतना सोचते हैं। उसी के कड़ी में उसी का फल ये है कि आज आप यहाँ के इस एडेड कॉलेज के प्रबंधक हुए। ये संस्कार आपको कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं ये जो है संस्कार आपको कहीं से मिला होगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो इतने लंबे संघर्ष की कहानी आपके पीछे ये है, और जो जिसके नतीजतन आप यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं? देखिए, संघर्ष जो है ये हमें अपने पिताजी से मिला है, और हमारे पिताजी इस इलाके में हमेशा संघर्ष किए हैं। दबे कुचले गरीब मजलूम के लिए हमेशा मतलब संघर्ष किए। और हम लोग छोटे थे, हम लोग बच्चे थे, तो उस समय एक जो है माफिया हुआ करता था, उसका जो है धनबाद से लेके आजमगढ़ तक जो है तूती बोलती थी। वह जो है चिरैया कोट में आया था, जो है चुंगी वसूलने, गुंडा टैक्स वसूलने। और वो जो है गुंडा टैक्स वसूलने जब आया था तो हमारे पिताजी को पता चला, तो हमारे पिताजी उसका विरोध किया और उसको खदेड़ के यहाँ से भगाने का काम किए। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं चिरैया कोट की धरती पे, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी ने यहाँ के लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और जब हम लोग होश संभाले तो हमारे पिताजी जो है, जो आज जो यह कॉलेज है, कहने के लिए तो चिरैया कोट जरूर है, लेकिन यह ग्राम पंचायत मनाजित हुआ करती थी। और यहाँ के हमारे पिताजी जो है प्रधान थे, 40 साल प्रधान थे। हमारी माता जी भी प्रधान थी। इस समय हमारे छोटे भाई जय प्रताप यादव प्रधान है मनाजित के। तो यह जो कॉलेज का कैंपस है, मनाजित की जो राजस्व की जो यह राजस्व कहा जाएगा, राजस्व गांव, तो राजस्व गांव जो कहा जाएगा, तो यह राजस्व गांव यह मनाजित है। लेकिन अब भाई उस समय जो आदरणीय स्वर्गीय रघुनंदन यादव जी इस कॉलेज का नाम चिरैया कोट रख दिए। अब चिरैया कोट किस कारण रखे तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इस कॉलेज के नाम के आगे चिरैया कोट जोड़ दिया, चिरैया कोट जोड़ दिया। लेकिन इस कॉलेज के नाम वास्तव में, कॉलेज के नाम के आगे इसके जो है मनाजित होना चाहिए था। जो यह जमीन है जहां हम लोग आज खड़ा होकर आपसे बात कर रहे हैं, यह राजस्व गांव मनाजित है। आज भी जो है यह मनाजित ग्राम सभा की जो है भूमि है। और मनाजित गांव सभा के मनाजित के लोग उस समय 70 के दशक में मनाजित के प्रधान हुआ करते थे, स्वर्गीय रामदेव यादव जी। उन्होंने जो है इस कॉलेज के लिए जमीन दिया था। उस समय प्रधान लोगों को बहुत अधिकार रहता था राजस्व के मामले में। प्रधान की मोहर जहाँ लग गई, वो समझ लीजिए कि जिसके पक्ष में लग गई उसकी जमीन हो गई। तो हमारे गांव के स्वर्गीय रामदेव यादव जी प्रधान थे, तो उन्होंने इस कॉलेज के लिए ज़मीन दिया था। लेकिन अब जो स्वर्गीय रघुनंदन यादव जी इस संस्था के मंत्री थे, अब वो क्या समझ के चिरैया कोट जोड़ दिए इसको तो हम बता नहीं सकते। लेकिन आज जो है जब हम इसके प्रबंधक हुए हैं, कम से कम हमारी जन्मभूमि है मनाजित, हम जहाँ पैदा हुए हैं, आज हम यह मतलब कागजी रूप से तो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन ज़बानी रूप से इसको मनाजित जोड़ेंगे। और जैसे आज यह नगर पंचायत गठित हो गई, तो मनाजित का भी कुछ हिस्सा नगर पंचायत में शामिल हुआ। तो जो हिस्सा यह है,
यह जो है आज नगर पंचायत में और वार्ड नंबर 9 मनाजित हो गया, तो हम जो है जो बोर्ड लिखा जाएगा, पैड लिखा जाएगा, मोहर बनेगी, उसमें जो है हम वार्ड मनाजित चिरैया कोट मऊ कर देंगे। तो उससे हमारे जो स्वर्गीय प्रधान जी थे, आदरणीय स्वर्गीय रामदेव यादव जी, जो इसको स्थापित करने में उनका अहम भूमिका, अगर वह जमीन नहीं देते तो आज यह श्री कृष्ण विद्यापीठ आज जमीन पे नहीं रहता। तो जो मनाजित का नाम होना चाहिए उसको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि वो हमारी जन्मस्थली है। और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, जो नेता या जनप्रतिनिधि अपने गांव का विकास नहीं कर सकता, अपने गांव का नाम रोशन नहीं कर सकता, उसको राजनीति में रहना और राजनीति करना धिक्कार है। जैसे कि एक संस्कृत में श्लोक है, हमको तो नहीं याद आ रहा, आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताइए। जननी और जन्मभूमि करके ऐसा कुछ है, जननी जन्मभूमि करके। चलिए खैर, उसी के सिलसिले में जो मनाजित की सरजमी पे ये कॉलेज जो बना, उसकी जगह जो ये नाम में खाली हो गई जी, उस नाम को आप पूरा करने की यहाँ से कोशिश करेंगे जी। अच्छा, शिक्षा जगत में इस तरह के काम करने के लिए आपके ज़िंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट जो हो वो बताइए। कहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, सोच कहाँ से शुरू हुई कि मुझे शिक्षा जगत में यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना? ये तो मान लीजिए ये बहुत बात की करी है कि हम जो है 1993 में हम बीए के छात्र थे, और उसी समय हमारा संग साथ हो गया आदरणीय लालजी यादव जी, जो झोटारी दुल्लापुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। हम उनको अपना गुरु भी मानते हैं। उनकी प्रेरणा से, और वह जो है कॉलेज चलाते थे, जब उनसे हमारा संग साथ हुआ, उनके सानिध्य में आए, तो उनकी प्रेरणा से अभी हम बीए कर ही रहे थे, तभी हमारे विचार, हमारे दिल दिमाग में आ गया कि हम जो है हम कॉलेज चलाएंगे और कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसी समय हमारे पिताजी, अपने पिताजी से हम कहे कि पिताजी हम कॉलेज चलाना चाहते हैं, आप हमको ज़मीन दे दीजिए तो हम जो है कॉलेज चलाएंगे। तो वह तैयार नहीं हो रहे थे ज़मीन देने के लिए। तो हम जो है 3-4 दिन तक घर से जो है नाराज होके चले गए। तो हमारी माताजी, जो इस समय नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत की प्रथम अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अरे अगर वह जो है ज़मीन मांग रहा है कॉलेज चलाने के लिए तो ज़मीन दे दीजिए। तो पिताजी ने हमारा कहा कि नहीं, कॉलेज जो है चलाने के लिए हम ज़मीन नहीं देंगे, वो ज़मीन जो है दूसरे की हो जाएगी। तो माताजी ने कहा कि अगर वह दूसरे की हो जाएगी, चाहे जिसकी भी हो जाएगी, आपकी बात तो उन्हीं की होने वाली है, तो जो चाहे सो करें, आप उनको ज़मीन दे दीजिए। तो इस तरह जो है हमारी माताजी के प्रयास से पिताजी जो है ज़मीन हमको दे दिए, और ज़मीन देने के बाद आदरणीय लालजी यादव जी की प्रेरणा से हम कॉलेज की स्थापना किए। 1999 में आजमगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत काजीपुर है, जो जहानागंज ब्लॉक में पड़ता है, चिरैया कोट से सटे है, चिरैया कोट से सटे आजमगढ़ सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ जो है अब पिताजी ने ज़मीन दिया था, तो पिताजी के नाम से ही कॉलेज हमने खोला, जो 1999 में उसकी हाई स्कूल की मान्यता हुई। उसका नाम हमने रखा श्री बैजनाथ बाल गोपाल इंटर कॉलेज, जो आज संचालित है। वहाँ से तमाम बच्चे पढ़ के जो है इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम मास्टर, वकील, मतलब जो भी सरकारी संस्थाओं में जाना चाह, आज के डेट में, मतलब 1999 में तो हम हाई स्कूल की मान्यता, 1999 में ये सफ़र शुरू हुआ था। हाँ, 1999 में यह सफ़र हमारा जो है शुरू हुआ। और सफ़र शुरू होने के बाद जो है, तो अब आज के डेट में तो वहाँ जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, बीटीसी है, बीएड है, 2-2 बीटीसी है, 2-2 बीएड है, और इसके बाद वहाँ जो है बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी है, एमएससी 5 सब्जेक्ट से है, एमए जो है एमए 7 विषय से वहाँ एमए है। इसी तरह जो है वहाँ तमाम फैकल्टियाँ हैं। इसी तरह जो है हमारे पिताजी का ननिहाल था खजुरा,
वहाँ भी हम जो है अपना एक कॉलेज स्थापित किए। हमारी दादी जी का नाम था माता चंद्रा देवी, चंद्रा देवी नाम था। उनके याद में, उनके हाँ, उनके याद में, हाँ उनके याद में जो है अपनी दादी जी के, जी, तो वहाँ हम जो है खजुरा में बोंगरिया के यहाँ पड़ता है, वहाँ हम जो है माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज के नाम से एक संस्था वहाँ भी स्थापित किए 2000 में। जी, 99 में तो यहाँ स्थापित किए, 2000 में हमने वहाँ स्थापित किया। आज के डेट में वहाँ जो है 2 इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी बीटीसी है, बीएड है, बीए है, सब कुछ है, वहाँ भी संचालित होता है। अच्छा कॉलेज चल रहा है, वहाँ के भी गरीब तबका जो है वहाँ के शिक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रहा है। स्नातक और प्रस्नातक करने के लिए जो कमज़ोर तबके के लड़के यहाँ के होते थे, जो बाहर नहीं जा पाते थे, जी, जी। इससे उनको काफ़ी लाभ मिला होगा। और खैर ये एडेड कॉलेज के आप प्रबंधक हो गए। अब ये खंडहर यहाँ की तो कुछ और कहानी सुना रही थी, अब आगे जो है आपके दिल दिमाग में मसौदा क्या है, किस तरह से सजाएंगे बजाएंगे इसे? देखिए अख्तर भाई, यह जो है अभी तो यह जो है भविष्य के पेट में है कह लीजिए, लेकिन आगे की कहानी सुना रही है। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि हम जिस काम को करते हैं बहुत तन मन से करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं। तो अब आज अगर हम बता देंगे कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो है, हम यह चाहते हैं कि बात कम किया जाए, काम ज्यादा किया जाए। लेकिन मैं लोग उसकी समीक्षा करें। जी, बाद में समीक्षा करें। और मैं जो है इस नेचर का हूँ, इस सोच का हूँ कि बात कम करता हूँ, काम ज्यादा करता हूँ। जिस काम पे लगता हूँ उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता हूँ, और पूरी निष्ठा ईमानदारी से करने के बाद परिणाम जो है एकदम सामने रहता है। तो उसी सिलसिले में, उसी तरह आने वाले दिन में, आज जैसे मान लीजिए कि श्री कृष्ण विद्यापीठ इंटर कॉलेज है, तो आने वाले दिन में उसी तरह जब 1999 में जब हम वहाँ काजीपुर ग्राम सभा में, आजमगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत काजीपुर में, जब हम 1999 में कॉलेज की नींव रखे और मान्यता लेके नींव रखे, तो उस समय तमाम लोग, वहाँ के लोग और अगल बगल के लोग, जैसे वो नदी का किनारा है, लोग कहते थे कि वहाँ तो कोई अपने लड़के को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, वहाँ कोई पढ़ने नहीं जाएगा। लेकिन तमाम तरह की अफवाहें उड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं किसी की बातों और अफवाहों को नहीं सुना। मुझको, मैं अपने एकदम जैसे अर्जुन जब स्वयंवर में गए, द्रौपदी जी के स्वयंवर में गए, तो जो मछली बांध के टांग दी गई थी, तो मछली की आंख में तीर मारना था। तो अर्जुन जब धनुष और बाण लिए, तो उनसे उनके गुरु ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि मछली कहाँ है? तो वो कहा कि मछली हमको नहीं दिखाई दे रही है, हमको तो मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो उसी तरह हम भी जिस लक्ष्य को बना लेते हैं, हमको केवल वो लक्ष्य दिखाई देता है, उसके अगल बगल और आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरह अगर हम जो है 1999 में टुकड़ा की दीवार, खपड़ा की छत अगर रख के आज हम जो है फार्मेसी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं, तो आज जो स्थित है इस कॉलेज की, आने वाले दिन में इसकी आने वाली जो तस्वीर होगी खुदा बयां करेगी। और जो नौनिहाल है, नए उम्र के लड़के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप शिक्षा जगत के एक बड़े नायक के तौर पे, भले से चिड़ैयाकोट से ही हैं, छोटी जगह से हैं, लेकिन हर जगह का एक मतलब होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छोटे बच्चों को, चाहे जिनकी उम्र है पढ़ने की, हम तो यही कहेंगे कि जो शिक्षा में दम है, जो शिक्षा में ताकत है, वो ताकत किसी चीज में नहीं है। जो आप जो है मतलब अगर आप पढ़ लिख के डीएम हो जाएंगे, पढ़ लिख के डॉक्टर हो जाएंगे, पढ़ लिख के इंजीनियर हो जाएंगे, पढ़ लिख के आप जो है मास्टर हो जाएंगे। मास्टर जो है हमेशा समाज को नई दिशा देने का काम करता है। तो ये जो शिक्षा है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी कलम में बहुत ताकत है,
अगर डीएम है, आदमी पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके अगर वो डीएम बना, तो जो उसकी कलम है, उसकी कलम में जितनी ताकत है, अगर वह चाहेगा तो तख्ता पलट कर देगा जिले का। तो शिक्षा में यह ताकत है, शिक्षा में यह गुण है, और शिक्षा से बलवान ताकतवर कोई चीज नहीं है, हम तो यह कहेंगे। अच्छा, कॉलेज से और स्कूल से भी राजनीति का ककारा पढ़ के लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते हैं, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचते हैं। वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आप कहें तो कुछ राजनीतिक सवाल भी हो जाए। चलिए पूछिए। आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश 2022 जो है एकदम सामने है। सारी पार्टियां अपने ढंग से चुनाव अभियान में लगी हुई हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं। मौजूदा जिसकी सरकार थी वो भी कैंपेनिंग कर रही है सारी तरह से। तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार फिर से रिटर्न होगी, या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे, या मायावती जिस तरह से ताल ठोक रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे? क्या कहना है, आपका विचार क्या है इसमें? देखिए, जो राजनीतिक बात आपने छेड़ा है, उस पे जो आदरणीय योगी जी की सरकार है, उसका 5 साल पूरा होने जा रहा है, और उस 5 साल में आदरणीय योगी जी हर मुद्दे पे विफल रहे हैं। जैसे बड़ी आपदा आई, मैं हर चीज़ की बात नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी आपदा आई, और बड़ी आपदा जो है कोरोना, जिसको इतना भय बनाया गया और ख़तरनाक भी है। कोरोना में हमारी जो यह सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, यह सरकार जो है मरीजों को दवा नहीं दे पाई, मरीजों को बेड नहीं दे पाई, मरीजों को इंजेक्शन नहीं दे पाई, मरीजों को जो है ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और यह सरकार कहती है कि हमने जो है सबका साथ सबका विकास किया है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद से लेके बनारस तक, गाजीपुर तक गंगा में जो है इतने मैयतें हुई, इतनी मौतें हुई, पूरे कोरोना काल में इतने मौतें हुई कि हमारे प्रदेश में लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। हिंदू धर्म में लाश जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जिसको गाड़ दिया गया वो भी सही तरीके से नहीं गाड़ा गया। मुस्लिम समाज में जो मुसलमान तबके के लोग थे, उनको कब्र नहीं दी गई सही तरीके से, और गंगा के धारा में जो है लाशें बह रही थी। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के लोग बता रहे हैं, मीडिया बोल रही है। और मीडिया का यह बोला हुआ उनका जो है मतलब लाशें बह रही थी, जैसे लग रहा था कि महाभारत हुआ है। जैसे महाभारत के समय में महाभारत में लाश बिछ गई थी, उसी तरह कोरोना काल में जो है लाश बिछ गई। और यह सरकार जो है कहती है कि हमने जो है बहुत विकास किया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय योगी जी की सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि वह जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हॉस्पिटल बनवाए हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉलेज बनवाए हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है वह जो है ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाए हैं। WHO ने तो ऐलान कर दिया था कि आने वाली दूसरी लहर जो है इससे खतरनाक होगी। तो हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उसकी क्या व्यवस्था की थी? अगर सरकार ने व्यवस्था किया होता तो हमारे प्रदेश में इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। योगी जी तो एम्स गोरखपुर की बात करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हुआ उसकी बात करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी संत आदमी हैं, और हिंदुस्तान में संतों की बहुत पूजा होती है। हमारे हिंदुस्तान के लोग संतों को कहते हैं कि यह जो है झूठ नहीं बोलते, यह बहुत ईमानदार होते हैं। योगी जी ईमानदारी से बता दें कि यह जो है एम्स की जो बात करते हैं कि एम्स हमने बनवाया, ईमानदारी से बता दें, अगर वह हिंदू धर्म को मानते हैं और वह जो है जोगी हैं गोरखनाथ पीठ के, तो ईमानदारी से बता दें कि वह जो है जिस एम्स की बात करते हैं, वह एम्स जो है उसको वह बनवाए हैं। उसकी नींव किसने रखा है? जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, उसकी नींव किसने रखा है?
ईमानदारी से बता दें, दिल पे हाथ रख के बता दें और ईमानदारी से बता दें कि उसको बनाने का काम उसने किया है, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा। यानी बदलाव तय है आपकी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो आदेश होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि आप मेरा नापदान साफ कीजिए, तो मैं नापदान साफ करूंगा। और सुनिए, यह जो है जिस एम्स की आपने बात किया है, जिसको जोगी जी कहते हैं कि हमने बनाया, उसको हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोरखपुर में जमीन दिया था। अगर यह बात गलत हो तो यह सरकारी रिकॉर्ड में है, इसको जो है सरकार चेक करवा ले, इसको सार्वजनिक कर दे कि जमीन किसने दिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है तो 75% जमीन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में 75% जमीन एक्वायर कर ली गई थी। आप यह बताइए, अख्तर भाई आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे आज इस कॉलेज की बात हो रही है, इस कॉलेज की नींव रखा है तपसू यादव ने, रामरूप यादव ने, रघुनंदन यादव ने, गुरभारी यादव ने। अगर अब मैं आके कहूं कि इस कॉलेज की नींव तो मैंने रख दिया, ये तो किसी को यह हजम होगा? आप बता दीजिए। तो उसी तरह चाहे वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे एम्स हो, वह जो है उसकी नींव आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने शासनकाल में रखा था। यानी आपकी बदलाव कि अब की जो है बदलाव ही नहीं, अब की खदेड़ा तय है, खदेड़ा तय है। चलिए अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और पढ़ाई पे, शिक्षा पे तमाम बातें किया और कलम के मतलब को, कलम के मायने को नौनिहालों को, नौजवानों को के तक संदेश पहुंचाने के लिए अपनी बात को कही। जैसा कि कहा जाता है, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कलम की ही मजबूती की बात कही गई। और जो मौजूदा श्री कृष्ण विद्यापीठ के आप प्रबंधक हुए, इस प्रबंधक होने के बाद जो संदेश इन्होंने जिस हिसाब से मौजूदा सरकार के, पिछली सरकार के कामों को मौजूदा सरकार ने जिस तरह से फीता काट करके अपना काम बतलाया, जैसा कि प्रबंधक साहब का कहना है, इस कॉलेज से जोड़ करके बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें प्रबंधक महोदय ने जो कही वो ज़मीन पर इसी तरह से उतरे और ये कॉलेज आने वाले समय में गुलजार हो। और आगामी विधानसभा का परिणाम क्या होगा, ये दावे अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग नेता अपने हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन आखिरी किल ताबूत में तो 10 मार्च को ठुकेगी और वही दिन, उसी दिन ये तय होगा कि आखिर में सरकार किसकी बननी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर।